हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कफ एंड ट्रॉफीज से आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम और वनडे एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चंस को मेंशन कर रखा है। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि आने वाले आपके कोटा यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में और जितने भी हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम आने वाले हैं या वनडे एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें आपको इस लेक्चर से कई सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन को देखकर। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कोपा कप किस खेल से संबंधित है। कोपा जो है, मैं आपको बताना चाहूँगा, कोपा जो किस खेल से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर लिख लो। ये है आपके फुटबॉल से। एक होता है कोपा कप और एक होता है जिसको हम बोलते हैं को का टर्मिनोलॉजी। एक को का टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हिंदी में बोलते हैं खेल शब्दावली, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं जूडो में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। कोपा और कोका दोनों एक जैसे लग रहे हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होने की वजह से उसमें जूडो भी ऑप्शन देता है, फुटबॉल भी देता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं अब क्या करें इसमें। तो हालांकि जूडो ऑप्शन नहीं है। तो कोपा एक कप होता है जो फुटबॉल से संबंध रखता है अपना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हर एक क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम वनडे एग्जाम पूछे गए। नेक्स्ट में बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है। सुधीर रमन कप जो है वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम एंड वनडे एग्जाम पूछा गया है। सुधीर रमन कप जो है आपके बैडमिंटन से संबंधित है। मैं एक ट्रिक बताना चाहूँगा। इस ट्रिक की मदद से आप बैडमिंटन के कप एंड ट्रॉफीज इजीली तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे मैं बात करना चाहूँ, सुर में थम के नाच, ये एक ट्रिक है। मतलब मैंने इस ट्रिक को बनाया है। सुर में थमके नाच मतलब बोलते कि जब हम गांव मोहल्ले में कहीं भी, अरे जो गाना बज रहा है, बीट बज रही है उसकी, उसी के हिसाब से अपने स्टेप को चलाओ, उसी की धुन पे अपने आप के मूव करो। इस तरीके से सुर में थमके नाच। तो देखो, सुर से मतलब हो गया सुधीर रमन कप, रा से हो गया रहमतुल्ला कप, रहमतुल्ला कप, वेरी इंपॉर्टेंट। और थम मतलब हो गया थॉमस कप, थॉमस कप। और ना से हो गया नारंग कप, नारंग कप। और चा से हो गया आपका चड्डा कप, चड्डा कप। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम और वनडे एग्जाम में पूछे गए। बाकी 2 जो इंपॉर्टेंट है अभी मैं इस लेक्चर में लेने वाला हूँ, आगे आने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सुर में थमके नाच, सु से हो गया सुधीर रमन, रा से हो गया रहमतुल्ला कप, और थम से हो गया थॉमस कप, ना से हो गया नारंग कप, चा से हो गया चड्डा कप। ये बैडमिंटन गेम के इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड वो कप एंड ट्रॉफीज है जो आपके एंट्रेंस एग्जाम वनडे एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं। नेक्स्ट में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें सारे इंपॉर्टेंट है, मैं सबको कैसे बोलूँ, ये बहुत बार पूछे जाते हैं और ये आपके एंट्रेंस एग्जाम वनडे एग्जाम इनसे क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है। आंसर इज डूरंड कप, वेरी इंपॉर्टेंट। डूरंड कप जो है आपकी, हम बात करें शुरुआत की, तो शिमला से मानी जाती है। 1880 में इसकी शुरुआत मानी जाती है। कभी कभार वो डेट भी पूछ लेता है, ऐसा एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। रोवर्स कप, ये भी आपका फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी, ये भी आपकी फुटबॉल से रिलेटेड है। और IFA शील्ड, ये भी आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। ये सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम पूछे गए, इसीलिए मैं एक ऐसी MCQ सीरीज लेकर आया हूँ जिसमें सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं और जितने भी डिफरेंट मेजर्स गेम है वो भी कवर हो जाएं। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित रखता है। रोवर्स कप, आंसर इज फुटबॉल। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है,
कि फुटबॉल जो है इसका ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति किस कंट्री से मानी जाती है। ये भी क्वेश्चन आजकल बहुत बन रहा है। तो ओरिजिन की हम बात करते हैं तो इंग्लैंड लगाना आप। सेम ये भी पूछा गया है, हॉकी की बात करें तो सेम इंग्लैंड लगाना, और लॉन टेनिस की हम बात करें तो सेम इंग्लैंड लगाना है। ये वो क्वेश्चन है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, जो आपको हर एक एंट्रेंस एग्जाम और वनडे एग्जाम में मिलेंगे। ये तो बहुत बार पूछा जाता है। 5 क्वेश्चन की बात करूँ, इस पर लिख लो जितना लिख सकते हैं आप, इम्पोर्टेंट। सीके नायडू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो सीके नायडू जो है क्रिकेट से है, और मैंने आपको बताया था क्रिकेट से सबसे ज़्यादा 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है आपका बीमर। बीमर टर्मिनोलॉजी किस खेल से संबंधित है, आंसर इज क्रिकेट। ये बहुत बार बनता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। एक बनेगा जो पिच होती है, आपने देखा हो क्रिकेट का जो मैदान होता है उसमें जो पिच बनी रहती है वो कितने यार्ड की होती है, 20 यार्ड। और आजकल यार्ड में ना पूछकर वो मीटर में पूछ रहा है, 20.12 मीटर करके ऑप्शन होगा। ये आप ढंग से अच्छी तरीके से नोट्स में मेंशन कर लेना। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके एंट्रेंस एग्जाम एंड वनडे एग्जाम। नेक्स्ट में बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। डेविस कप का संबंध किस खेल से संबंधित है, इस पे भी लिख लो इंपोर्टेंट। डेविस कप की मैं बात करूं तो ये है आपका लॉन टेनिस और टेनिस, बात बराबर होती है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना सर। टेनिस और लॉन टेनिस में डिफरेंट क्या होता है। पहले लॉन टेनिस इसलिए बोलते, लॉन का मतलब होता है बरामदा, एक खाली स्थान में खेलते थे। धीरे धीरे समय के अनुसार चीज़ें बदलती गई और हमारे गेम्स के अंदर जो टर्मिनोलॉजी थे, वर्ड थे, वो सब चेंज होते चले गए। तो थॉमस कप जो है, डेविस कप जो है, ये हम बात कर सकते हैं टेनिस वर्ल्ड कप के नाम से जाना जाता है। टेनिस वर्ल्ड कप के नाम से जाना जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, और मैं समझता हूँ इस वीडियो से, इस लेक्चर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। बाकी मैं आपको एमसीक्यू सीरीज में जो बचे कुछ हैं वो भी मैं कवर कर लूँगा। 7वें क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। ये रिपीट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डूरंड कप जो है फुटबॉल में इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत बार आपको मिलेगा, अगर उठाएंगे क्वेश्चन तो रोबर्स, डूरंड और एक और है, वो अभी आएगा याद, मैं आपको बता दूं। ऐसे ही वो क्वेश्चन है जो बार बार पे रिपीट होते हैं। 8 क्वेश्चन है, यूरो कप किससे संबंधित है। देखो कभी भी भूल जाएं, यूरो मतलब यूरोपियन, यूरोपियन एक अपने आप में कॉन्टिनेंट है, मतलब महाद्वीप है। तो कभी भी भूल जाएं तो यूरोप के अंदर अगर सबसे ज़्यादा कोई गेम खेला जाता है पॉपुलर, प्रचलित, जिसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो है आपका फुटबॉल, और फिर उसके बाद आता है लॉन टेनिस। नोट कर लेना इस क्वेश्चन को। तो यूरो मतलब फुटबॉल में लगा दो, ऑप्शन हमारा हो गया बी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं जब आप भूल जाएं तब। नेक्स्ट में बात करता हूं 9 क्वेश्चन। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से, फुटबॉल गेम। इन तीनों का ओरिजिन की बात करूं, मैं इसलिए आपको बार बार मैं अपने लेक्चर में, अपने एमसीक्यू सीरीज में डिस्कस करता हूं कि अगर आप मेरे से लगातार जुड़े हुए हैं तो क्वेश्चन उंगलियों पर हट जाएं आपको। ओरिजिन की मैं बात करूं तो इंग्लैंड लगा देंगे। आधुनिक की हम बात कर रहे हैं, बाकी प्राचीन की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो गेम का ओरिजिन अलग अलग कंट्री को जाता है। बट वो नॉट रेफरेंसेस, मतलब हम बोल सकते हैं प्रॉपर ऑथेंटिक रेफरेंस के बेसिस पे वो बात नहीं करते हैं। गोल्फ की बात करूं तो गोल्फ जो है स्कॉटलैंड कंट्री का नाम सुना होगा, स्कॉटलैंड। ये जो है स्कॉटलैंड कंट्री से इसका जो है ओरिजिन माना जाता है गोल्फ गेम का, ऐसा माना जाता है। ये भी आपके एंट्रेंस एग्जाम एंड वनडे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, बेटन कप, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका हॉकी से। नेक्स्ट में फिर दोबारा से रिपीट करूंगा, मैं चाहता हूं कि मेरी एमसीक्यू सीरीज में आप जो भी पढ़ते हैं वो सब उंगलियों पर हट जाए और देखते ही क्लिक कर दें। तीनों का ओरिजिन आपको बताया मैंने, इंग्लैंड। ये एक तरीके का रिवीजन भी है और न्यू हम बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन भी है। और वॉलीबॉल है सिर्फ जिसकी शुरुआत यूएसए से होती है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट अगर कोई भी स्टूडेंट्स काफ़ी लंबे समय से अगर मेरे से जुड़ा हुआ है तो वो तो बेसिक ऐसी चीज़ें जो होती हैं जिनको हम भूल जाते हैं वो उनकी उंगलियों पर रटी होंगी। ये तो इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। एक उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप जो है बैडमिंटन से है। और मैंने बताया था उबेर कप जो होता है वो महिलाएं मतलब खेलती हैं, महिलाओं का कप माना जाता है। और सेम में थॉमस कप की मैं बात करूं तो ये पुरुषों का होता है। ये ऐसे क्वेश्चन बनता है कि उबेर कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से तो है बट महिलाओं के लिए। थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से तो है बट पुरुषों के लिए। ऐसे क्वेश्चन बनता है, मतलब 4 क्वेश्चन बन गए आपके एक क्वेश्चन में से। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन मिलने वाला है। 12th क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, वेलिंगटन ट्रॉफी। वेलिंगटन ट्रॉफी लिख सकते हैं, जितना लिख लो। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? यह है पोलो से। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एजरा कप। इंपोर्टेंट 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 इंपोर्टेंट। 14 क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट। 14 क्वेश्चन है, वेलोड्रम किस खेल से संबंधित है? वेलोड्रम, इस पे लिख लो। वेलोड्रम एक टर्मिनोलॉजी है जो कि एक अपने गेम से ताल्लुक रखती है। तो वेलोड्रम जो है किससे है? वो साइकिलिंग, हम जो रेस साइकिलिंग चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो साइकिलिंग का जो हम चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, उसके मैदान को वेलोड्रम के नाम से जानते हैं। उसके मैदान को वेलोड्रम कहते हैं। जहाँ घोड़ा दौड़ता है, घुड़सवारी जो रेसिंग होती है, उसके मैदान को क्या कहते हैं? प्लीज़ कमेंट करके बताना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 15, राइडर कप। इस पे भी लिख लो राइडर। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? आंसर इज गोल्फ। ये भी बहुत बार क्वेश्चन बना है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। नेक्स्ट में बात करता हूँ, 16 क्वेश्चन है आपका, यस, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन बना है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में घरेलू हम बोल सकते हैं, एक टूर्नामेंट ट्रॉफी मानी जाती है। नेक्स्ट में बात करता हूँ 17 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट 17 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी टेनिस स्पर्धा ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है? मैंने आपको बताया था ग्रैंड स्लैम 4 प्रतियोगिता से तैयार की जाती है। पहली थी विंबलडन, जो सबसे पुरानी थी, जो ग्रास पे खेली जाती थी, मैंने बताया था, और लंदन में खेली जाती थी। ये इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। यूएस ओपन था, फ्रेंच ओपन था, और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन था, बट इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन ना देकर इटालियन ओपन दे रखा है। ऑप्शन हो जाएगा डी, इटालियन ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के अंदर नहीं आता है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट टेनिस से संबंधित रखती है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की सबसे पुरानी अगर प्रतियोगिता है तो विंबलडन टूर्नामेंट है, जो कि इंग्लैंड के लंदन में खेली जाती है और घास पे खेली जाती है। ये बहुत बार क्वेश्चन बना है आपके एंट्रेंस एग्जाम एंड वनडे एग्जाम में। 18 क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। 18 क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? भारत की बात कर रहा है, तो भारत की जब बात कर रहा है तो वो है बैटन कप। बैटन कप ये हॉकी से अपना ताल्लुक रखती है। ध्यानचंद ट्रॉफी, आंगा कप, ये सब ट्रॉफी आपकी हॉकी में श्रेय जाता है, हॉकी से अपना संबंध रखती हैं। नेक्स्ट में बात करता हूँ 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन है हमारा, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है, कौन सी है? जैसे कि मैंने अभी बताया था, थॉमस कप जो है पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है। उबेर कप महिलाओं की है, ये बहुत बार बनता है। डूरंड कप आपको मैंने बताया ये फुटबॉल में इस्तेमाल की जाती है। डेविस कप आपकी टेनिस में इस्तेमाल की जाती है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा आपका, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसी वीडियो से सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। आपके जितने भी ट्रॉफीज एंड स्कफ हैं, अब मैं जल्दी एक टर्मिनोलॉजी की वीडियो लेकर आऊँगा, आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन की बात करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था जैसे फिडे किस खेल से संबंधित है? देखो, एक होता है फिडे और एक होता है फिना। ये 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको हर एग्जाम मिलेंगे। फिडे तो आपका शतरंज से संबंध रखता है, जिसको हम बोलते हैं चेस।
जिसको हम बोलते हैं चेस, और फिना जो है किस खेल से संबंधित रखता है? प्लीज़ कमेंट करके बताना। मैंने आपको शेयर कर रखे 3 क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन आपके लिए इसका जवाब देना है। ये है आपके लिए क्वेश्चन 21 कि राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से संबंधित है। और जल्दी मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसमें जितने भी मेजर गेम होते हैं, जितनी भी टर्मिनोलॉजी होती है, उस पर एक सेलेक्टेड वीडियो लेकर आऊँगा जल्दी, और तीनों क्वेश्चनों का जवाब देना। और मैं आपके लिए जल्द ही एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाला हूं जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट विथ वीडियो विथ सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। कोई भी पेपर, कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ो उनको, पेपर देने जाओ, टेंशन खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।